जी, अस्सलाम वालेकुम। और सिर्फ एक नेकी आप देखें और इकरार में ये जो आपने पैकेट दिखाया है, इससे मेरी बड़ी यादें वाबस्ता हैं, चूँकि मैं इस जगह पे जुनैद भाई के साथ गया था विज़िट करने के लिए। ओह! हाँ, अल्लाहु अकबर! और तब मुझे क्या बड़ी चीज़ें बात पता है, चली थी। हाँ। ज़िंदाबाद। तो मेरा ख़्याल आधी से ज़्यादा बात तो आपने कह दी, इसके बाद बहुत ज़्यादा तारुफ़ करवाने की ज़रूरत ही नहीं रहती। हम बात कर रहे हैं जी कोही गोट अस्पताल की, जो कि ज़फ़रन अतिया फ़ाउंडेशन के ज़ेर इंतज़ाम इस वक्त चल रहा है। और उसमें किस तरह की खिदमात फ़राहम की जा रही हैं, किस तरह से कोशिश की जा रही है कि लोगों की ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो, उनको इलाज मुआलजे की सहूलत मुयस्सर हो, इस पर हम बात करेंगे। CEO सैयद इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर शाहीन ज़फ़र साहिबा मौजूद हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। इरफान साहब, आपसे हम अगर आगाज़ करें कि ये पहले तो ज़फ़रन अतिया फ़ाउंडेशन का थोड़ा सा हमें ज़रा बताइएगा, फिर कोही गोट अस्पताल एक गोट में कायम करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई और ख़्याल क्या था इसके पीछे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम लोगों को यहाँ मदऊ करने का और हमें मौका देने का। कोही गोट हॉस्पिटल बेसिकली अतिया एंड चैरिटेबल ट्रस्ट से एक इदारा है जो एक फैमिली फाउंडेशन थी, और उसको हमने देखा कि सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस औरतें ज़च्चगी के दौरान करती हैं। सही। तो इसकी तरफ काम करना शुरू किया और उसको बेहतर करते हुए इसके साथ साथ एक फेस्टुला की बीमारी ज़च्चगी के दौरान लॉन्ग टर्म लेबर की वजह से लोगों को पेशाब और पखाने के रास्ते में सुराख हो जाता है और जिसकी वजह से मुसलसल पेशाब बहता रहता है। तो उसको सही करने का जब सिलसिला शुरू किया तो पूरे पाकिस्तान से बहुत सारे मरीज़ ऐसे आना शुरू हुए जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। अच्छा। उनको फिर हमने रिकमेंडेशन भी देनी शुरू की और बहुत से ऐसे मरीज़ जो हमारे पास साल भर भी रुके। और इस हवाले से ज़च्चगी के हवाले से पाकिस्तान में इस इदारे को हम कहाँ रैंक कर सकते हैं? ज़च्चगी के दोबारा कीजिएगा सवाल आपका। ये गायनेकोलॉजी का जो गायनेकोलॉजिकल ये आंसर डॉक्टर शाहीन बहुत अच्छे से देंगी गायनी के हवाले से। एक्चुअली ये हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ था फिस्टुला के मर्ज़ के लिए, जो कि ज़च्चगी की कॉम्प्लिकेशन है। सही। मतलब अगर ज़च्चगी के दौरान औरत को अच्छी देखभाल ना मिले तो फिर उसके साथ ये मसला होता है। उसके लिए स्टार्ट हुआ था, फिर आस्ता आस्ता ये डेवलप होकर अब औरतों की हर बीमारी का इलाज यहाँ होता है, चाहे वो ज़च्चगी हो, चाहे वो गायनेकोलॉजी हो, चाहे वो कुछ भी हो। और इस ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ कोई फीस नहीं है, कोई कैश काउंटर नहीं है। ये बड़ी शानदार बात है कि वहाँ कैश काउंटर नहीं है। माशाल्लाह। एनी वुमेन कैन जस्ट वॉक इन और उसका फिर उसके बाद जो भी टेस्ट है, दवाइयों के साथ कुछ भी सारे टेस्ट, लेबॉर्ट्री, दवाइयाँ, ऑपरेशन, हर चीज़ उसका फ्री में हो जाता है। और अब एक नियोनेटल यूनिट भी खुल गया है जो नर्सरी बच्चों की, कराची से लेके हैदराबाद तक 100 किलोमीटर में कोई नर्सरी नहीं है, बच्चों का कोई सेंटर नहीं है। अच्छा। अब यहाँ एक बहुत अच्छा स्टेट ऑफ आर्ट नर्सरी स्टार्ट हो गई है, तो बच्चे जो वहाँ पैदा होते हैं वो भी और कुछ बाहर के बच्चे भी, तो ये सारा कुछ वुमेन हेल्थ की बात है। सारी कोही गोट ही क्यों, आई मीन उसी का इंतखाब क्यों किया गया? कोही गोट का इंतखाब बेसिकली एक बड़ा सा फार्म हाउस था। सही। जो फैमिली के सब लोगों ने मिलके लिया और इसको एक शौक को पूरा करने के लिए। डॉक्टर अतिया ज़फ़र ने यहाँ काम किया हुआ था। डॉक्टर अतिया ज़फ़र जिनके नाम से अतिया ज़फ़र ट्रस्ट है, उन्होंने कोही गोट के, उससे छोटे छोटे गोट थे, तो वहाँ उन्होंने बहुत सालों काम किया था। तो हम लोगों की उसके साथ थोड़ी सी जज्बाती लगाव भी था और इतनी बड़ी ज़मीन भी वहाँ मिल गई हम लोगों को कि 17 एकड़ की ज़मीन मिल गई, तो फैमिली ने उसको लेके तो फिर उसको डोनेट कर दिया फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन। माशाल्लाह, क्या बात है। तो उस तरह से इस पर काम शुरू हुआ है। सर कोही गोट बेसिकली पहाड़ों से आने के रैकू कहते हैं पहाड़ को, और पहाड़ से आके बसने वाले लोगों की जगह थी। तो बहुत पुरानी एक बस्ती है, तमाम तबके रहते हैं, लोच कम्युनिटी वहाँ पे ज़्यादा है। और डॉक्टर अतिया ने खुद उस इलाके में जब MBBS किया तो जब वहाँ सड़क भी नहीं थी तो वहाँ के काम करते थे, वहाँ के मुकामी लोग जानते थे, तो ये सिलसिला इस तरह से चल पड़ा। तो जब ये हॉस्पिटल का सिलसिला शुरू हुआ तो लगा कि ये सिलसिला तो डॉक्टरों के बस का नहीं है, इसमें मिडवाइफ को आगे लाना पड़ेगा। तो दैट्स स्लोगन है हमारा कि अगर माँ को बचाना है तो मिडवाइफ को आगे लाना है। सही। और इस तरह से वो सिलसिला जो 50 मिडवाइफ से हमने शुरू किया था, इस वक्त हम एक बैच में 140 लड़कियाँ रहती हैं और तकरीबन 280 लड़कियाँ कोही गोट हॉस्पिटल में रेजिडेंट्स हैं। उनकी ट्रेनिंग, उनके फूड, उनके सारे मामलात, ये सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं। वो ट्रेनिंग सेशंस के लिए हमें डिफरेंट इदारों के साथ मुंसलिक हैं। और इसमें ख़ास बात ये कि न्यूनेटल का, जैसे कि डॉक्टर शाहीन ने कहा कि बच्चों को कराची में कहीं पे अगर किसी वैन पे किसी गरीब आदमी को भेजना पड़ जाए अपना बच्चा, तो नामुमकिन है उसके लिए सर्वाइवल। एक दिन का खर्चा उसका 50,000 से 1 लाख रुपये है। कोही गोट ये बिल्कुल फ्री सर्विस प्रोवाइड करता है।
आप वेंट की सर्विस हो या इंक्यूबेटर की सर्विस वही हो। कि जब आप एक बार दाखिल हो गए तो उसके बाद फिर कोई आपका खर्च किसी नहीं है किसी तरह का, दवाओं से लेके टेस्ट और कुछ भी, कुछ इवन सर्जरी की जरूरत भी पड़ती है किसी केस में। बिल्कुल हाँ, सर्जरी भी होती है, सर्जरी बहुत होती है। फिस्टुला की जो बीमारी है इसकी सर्जरी, ये रीजनल सेंटर है, इसके 9 पेरिफेरल सेंटर हैं पूरे पाकिस्तान में। ओके। जहाँ सिंपल केसेस ऑपरेट हो जाते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस उनको होते हैं यहाँ पे treat वो किया फिर यहाँ आते हैं, और वो पेशेंट बाद दफ़ा 2-2, 3-3 महीने रहते हैं। स्टेप बाय स्टेप सर्जरी होती है उनकी। तो ये 300 बेड का अस्पताल है। जी, 300 बेड तक हम टारगेट कर रहे हैं, पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल। हमने इस साल 1,60,000 पेशेंट देखे हैं एक पूरे साल में 2021 में, ओके। और अब लग रहा है कि हम 2.5 लाख तक पहुंच जाएंगे। हाँ, तो नंबर बहुत जल्दी जो फ्लो है ना हाँ, पेशेंट का फ्लो बहुत जितना नंबर बढ़ रहा है वह हमें उसी रफ्तार से ऐसे इदारों को भी स्ट्रेंथन एक करना दिन है। में 500-600 पेशेंट की ओपीडी होती है एक दिन में। मुस्तकबिल करीब में हम लोग एक बच्चों का एक बड़ा वार्ड, कराची का सबसे बड़ा बच्चों का वार्ड बनने जा रहा अच्छा है। और तकरीबन कराची में बच्चों की बीमारी के इलाज के सिलसिले में NICH के बाद कोई एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। अभी हम एक टेलीथॉन में थे बादामी साहब, तो मुझे उन्होंने बताया कि तकरीबन 1 मिलियन बच्चे जो हैं वो पैदाइश के दौरान या उससे पहले वफात पा जाते हैं अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में। बहुत बड़ा नंबर है ये, 10 लाख बच्चे। बहुत बड़ा नंबर है ये, और फिर 5 साल होने से पहले और बहुत सारे वफात पा जाते हैं। तो पैदाइश के वक्त 10 लाख बच्चे सालाना। पाकिस्तान के इंडिकेटर सबसे खराब हैं अच्छा, पूरी दुनिया में इस मामले में भी, और प्लस औरतों की मैटरनल डेथ, ज़चगी और हमल के दौरान जो डेथ होती है पाकिस्तान में सबसे ख़राब है पूरी दुनिया में। बहुत ही शर्मनाक बात है यहाँ। बिल्कुल ऐसे है। और ये जो हम मिडवाइफ्स की ट्रेनिंग करते हैं बेसिकली वो यही है कि वो गांव से लड़कियां आती हैं मैट्रिक पास, उनका 2 साल का नर्सिंग बोर्ड का कोर्स है, फिर नर्सिंग काउंसिल से उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, और फिर वो वापस अपने गांव में अपनी कम्युनिटी में जाके औरतों को ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं ताकि मैटरनल हेल्थ को हम एड्रेस कर सकें। सही। तो ये ज़फ़र अतिया फाउंडेशन ने जो कर सकते थे, आपने बताया कि वो MBBS करने के बाद से उस इलाके में काम कर रहे थे, फिर जो एक बड़ी लैंड का टुकड़ा था वो भी उन्होंने डोनेट कर दिया इसी पर्पज़ के लिए। तो ज़ाहिर है ये ख़ानदान तो जो खिदमात सर अंजाम दे सकता है वो दे ही रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन साथ ही साथ लोगों की मुआवनत और मदद किस तरह से शामिल हाल रही है पहले और ज़्यादा, और आइंदा हम क्या तवक्को करते हैं, लोग देख भी रहे हैं। मतलब फ्रेंड्स ऑफ कोईगोट, और हम मतलब पूरी दुनिया से लोग बढ़ के हेल्प करते हैं, आते हैं, विजिट करते हैं, देखते हैं, और फ्रेंड्स के ज़रिए ही चल रहा है। सही बात है, एक फैमिली के बस की बात नहीं है। और बिल्कुल जिस स्क्रीन पे हम जो नंबर आप देख रहे हैं, वेबसाइट भी है, बाकी तमाम तर तफसीलात भी हैं, और जिस तरह वसीम भाई भी बता रहे थे कि वसीम भाई और जुनैद जमशेद भाई अल्लाह गरीब रहमत करे वहाँ आए भी, और मैं भी इस ख्वाहिश का इजहार करता हूँ कि हम भी कभी वहाँ जाके देखें भी और वहाँ लोगों की हौसला अफजाई भी करें। तो स्पेसिफिकली जो फ्रेंड्स हैं कोहीगोट के, वो लोग जो हाथ बटाना चाहते हैं आपकी इस खिदमत में, वो कैसे रीच कर सकते हैं आपको, या कोई क्वेरी अगर उनकी तो किस तरह से हो? गूगल करें, विज़िट करें, नंबर मौजूद है हमारा स्क्रीन पे, हमसे रब्ता कायम करें, हमारी टीम इसके लिए हाजिर है, और हम बहुत उन लोगों के भी आपके तवज्जुह से उन लोगों के शुक्रगुजार हैं कि हम जहाँ खड़े हुए हैं ये हमारे अकेले की बस का नहीं। बिल्कुल ऐसे आप सब आपको शेयर करें। मैं कहूँ कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पे जो हम जी प्लीज़ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो आने वाले हैं, फ्यूचर प्रोग्राम में हमारे अभी फौरी तौर पे तकरीबन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले 1 साल के अंदर हमारे पास नेक्स्ट ईयर में 2,50,000 मरीज़ हम हिट होंगे। जी सही। और फिस्टुला के एवरेज 8,000 मरीज़ आते हैं जो पूरे पाकिस्तान से आते हैं, इसमें चित्राल से और डिफरेंट जगह से भी आते हैं। जो पहाड़ों पे रहने वाले लोग हैं इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, उनकी कोई सर्जरी का अस्पताल नहीं होता है, तो हम फिस्टुला के लिए एक पूरा प्रॉपर्ली वार्ड है, इसको हम डबल करने वाले हैं। सही। और बच्चों के हवाले से भी आपने बताया कि कराची का सबसे बड़ा वार्ड बनने जा रहा है, बिल्कुल बड़ी, तो उसको सस्टेनेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक नया स्कूल हमने बहुत बड़ा बनाया है जिसमें एक बड़ी 4 मंजिला स्कूल है, बहुत बड़ा नर्सिंग स्कूल, वो भी एक फ़ंड के ज़रिए हमारे पास तैयार हुआ है, और बहुत अच्छी सिस्टम है। बल्कि आप लोगों के तवज्जुह से तो मैं उन लोगों को, उन बच्चों को कहूँगा कि हॉस्पिटल आएँ और अपने गर्मी की छुट्टियों में चंद दिनों की अटैचमेंट लें। जी, इंग्लैंड से, अमेरिका से हमारे जाने वाले बच्चे आते हैं, वहाँ के अटैचमेंट लेते हैं और बहुत इंप्रेस होकर जाते हैं, और उनकी ज़िंदगी का जब आप अपनी आंखों से देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ने आपको कितना नवाजा है और आप पर कितनी रहमतें, और जिन लोगों को ज़ाहिर अल्लाह ताला ने एक आजमाइश में मुब्तला किया है, उनकी मदद किस अंदाज में करें। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी चीज़ जो अगेन आप फ्रेंड्स ऑफ कोहीगोट जो देख रहे हैं, जो लोग या जो इस हल्के में शामिल होना चाहते हैं, उनसे कहना देखिए, इसमें बहुत बड़ी बात है कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम कम्युनिटी को रिटर्न करें। हमने इस मुल्क में, इस माशरे में रहते हुए बहुत कुछ अचीव किया। जब हम अचीवर हैं तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमें कम्युनिटी को वापस लौटाना भी है, पे बैक करना चाहिए, चाहे किसी भी फॉर्म में हो। किसी स्टूडेंट्स हैं तो जैसे इन्होंने बताया, स्टूडेंट्स आते हैं, उनका कैरेक्टर बिल्डिंग होती है। वो देखते हैं कि इतना बड़ा चैरिटी फिलैंथ्रोपी का काम हो रहा है, और प्लस लोग किस मिजरेबल कंडीशन में हैं, तो
तो उनके दिल में जज्बा पैदा होता है, इंसानियत का जज्बा और पैदा फिर वो होता बड़े होते हैं तो फिर वो उसको पे बैक करने का सोचते हैं। सही। तो मेरे तो मैसेज हर एक के लिए होता है कि आपने अपनी ज़रूरतें पूरी कर ली, अब आपको पे बैक करना है। क्या कहना है, जिंदाबाद। तो उसमें यही कोशिश बिल्कुल करते जी, हैं। जिंदाबाद। थैंक यू सो वेरी मच इरफान साहब, डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ आवरी का और इतना अच्छा काम करने के लिए, माशाल्लाह। जनाब थैंक यू वेरी मच जी, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मैं इकरार भाई भी ज़रूर इंशाल्लाह कोई चक्कर लगाएं। बहुत सारी तालियां उसकी हौसला अफजाई के लिए हमारे आज के मेहमान, और एक वक्फे के बाद जब दोबारा आएंगे तो इंशाल्लाह नेकी एक और पहलू से इंशाल्लाह। बांट लो हर खुशी, हाँ यही है इबादत, यही बंदगी, शान रमज़ान की रौनक रहे खूब। रहमतों और बरकतों के इस महीने में बांटिए खुशियां अपनों के साथ। सहूलत बाजार लाया रमजान स्पेशल डील्स, इफ्तार वाउचर्स और बेशुमार गिफ्ट्स। ऑर्डर करने के लिए अभी लॉग ऑन कीजिए www.sahulatbazaar.com पे, और मजीद मालूमात के लिए +92 322 7335 749 पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।